जय श्री कृष्ण। हम जीवन में अक्सर हर परेशानी से डरते हैं, लेकिन यही तकलीफें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। दुख हमारे गुरु हैं, बस उसे समझने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुखी वही रह सकता है जिसे यह समझ आ गया है कि पूरे संसार में कोई पूर्णतः सुखी नहीं है। हमें जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमारी आदत बन गई है कि हम केवल वही याद रखते हैं जो हासिल नहीं हो सका। भरोसा रखें, ईश्वर के फैसले हमारी चाहतों और ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। कभी किसी ने पूछा, त्योहार मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, जीवन का हर दिन आखिरी समझो और उसे पूरी तरह जियो। यही जीवन की असली सीख है, हर दिन का आनंद लेना। दुनिया की वास्तविकता यह है कि भूख सारी मर्यादाएं तोड़ देती है और पैसा इंसानियत भूलवा देता है। रिश्तों और धन का अहंकार व्यर्थ है, क्योंकि अंत में कोई भी श्मशान में आपके साथ नहीं रहता। इसलिए संबंधों को बर्फ के गोले की तरह समझिए। बनाना आसान है, बनाए रखना मुश्किल। दूसरों के लिए अपने आप को छोटा करना सीखिए, यही सच्ची ताकत है। यदि आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में टिक नहीं सकती। जिंदगी की समस्याओं का समाधान अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। खुशियों और दुखों की यही चक्रीकरण प्रक्रिया है, कभी उम्मीदें, कभी निराशा, कभी धूप, कभी छाया। जिन लोगों ने आपको दौड़ में हराया नहीं, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऐसे दोस्तों का चयन करें जो पक्षी की तरह पल भर में उड़ न जाए, बल्कि पानी और मछली की तरह सुख दुख में हमेशा साथ रहें। सद्गुण और सोच का असर लंबे समय तक रहता है। अच्छे चेहरे या दिखावे का असर केवल क्षणिक होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं, लेकिन समझदार लोग माफ कर देते हैं। जीवन में 5 बातों को याद रखें। मां के सिवा कोई वफादार नहीं, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं, इज्जत पैसे से होती है, इंसान से नहीं। लोग सुंदर सोच को नहीं, सुंदर चेहरा पसंद करते हैं। जिसको आप अपना खास मानते हैं, वही अक्सर सबसे ज्यादा दुख देता है। शांति, विनम्रता और आत्मविश्वास बनाए रखना सीखिए। गुरूर मत करें, थोड़ा झुकना सीखें, ताकि हर दिल आपको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाए। अगर आपके पास चप्पल नहीं है तो किसी और की कमी पर ध्यान मत दें, बल्कि उन लोगों को देखिए जिनके पास जीवन के अन्य मूलभूत साधन भी नहीं हैं। सफलता और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष करना जरूरी है। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं, यह आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीब रहकर मरना आपकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरों की गलतियों से सीखें, अपने आप पर विश्वास रखें और मुस्कुराते रहना कभी ना भूलें। दुनिया चाहे कुछ भी करे, आंसू स्वयं धीरे धीरे रुक जाएंगे और आप हर परिस्थिति में खड़े रहने की ताकत पाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखें, आपकी मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची या दूर क्यों ना हो, रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होता है। पहले खुद को जीतो। जब आप अपने भीतर की लड़ाई जीत लेते हैं, तभी यह दुनिया आपके पैरों के नीचे होगी। अक्सर हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि बंद दरवाजों को देखते रहते हैं, जबकि हमारे लिए कहीं और नया अवसर खुला होता है। याद रखिए, कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं। यदि कोई आपको ठुकराए तो परेशान मत हो। गरीब लोग महंगी चीजें नहीं खरीद सकते और किसी की नकारात्मकता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ने की जरूरत नहीं। सफलता का प्रबंधन वही कर सकता है जो तनाव और हार को संभालना जानता है। यदि आप महान काम नहीं कर सकते तो छोटी चीजों को महान तरीके से करें। अनुभव, खासकर बुरे अनुभव, ही हमें मजबूत बनाते हैं। समस्याएं जीवन में बिना वजह नहीं आती, वे संकेत हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वह कल को आज में जिंदा रखती हैं। इसलिए अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच में लौटने का कोई फायदा नहीं। दूसरों के बजाय खुद पर ध्यान दें, खुद को समझिए, खुद को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। किसी को इतना सम्मान मत दीजिए कि वह आपका अपमान कर सके। प्यार और सम्मान हमेशा दूसरों की नीचता को बदल नहीं सकते, लेकिन आत्मसम्मान हमेशा आपकी ताकत बनता है। एक समय की कहानी याद रखिए। एक भिखारी स्टेशन पर पेंसिल बेच रहा था। एक युवा व्यापारी ने पेंसिल की कीमत बताकर उसे सम्मान दिया।
उस घटना ने भिखारी का जीवन बदल दिया। उसने फैसला किया कि वह भी मेहनत करेगा और अपने जीवन को संवारने के लिए ईमानदारी से काम करेगा। आज वही भिखारी शहर में सबसे बड़ा थोक व्यापारी है। यही दिखाता है कि सम्मान और सही मार्गदर्शन हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सच ये है कि उनका विचार उतना मायने नहीं रखता जितना कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप जिस तरह खुद को देखते हैं उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए आत्मसम्मान और श्रेष्ठ राय बनाना बेहद जरूरी है। आत्मसम्मान से प्रेरणा पैदा होती है और आत्म प्रेरित जीवन हमें सच्ची ताकत देता है। याद रखिए, जीवन में दूसरों की मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे ठुकरा दें, लेकिन अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी के रास्ते से कभी न हटें। कठिनाइयां आएंगी, दरवाजे बंद होंगे, पर जो व्यक्ति खुद को जानता और संभालता है वही अंत में जीतता है। अगर दी जाए तो इज्जत समंदर से भी छोटे कतरे की तरह कीमती होती है, लेकिन किसी की निंदा या जिल्लत को कभी अपने दिल में जगह मत दीजिए। मांगना है तो खाली हाथ फैला दो, क्योंकि वह बंद होंठों की भी बात सुनता है। माना वक्त सता रहा है, लेकिन वही बता रहा है कि कैसे जीना है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। इसलिए किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लें कि वह नाराज है या सिर्फ परेशान। बहुत सी उलझनों का समाधान यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। अनमोल हैं वे लोग जो आपकी आवाज से आपके हालात समझ लेते हैं। इतना बेहतर खोजो कि बेहतरीन को खोने का डर ना रहे। सुख और दुख हमेशा साथ आते हैं। सुख के साथ सुख और दुख, दुख के साथ दुख और सुख। बात तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसने से पहले सोचो। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ भरोसा मारता है। गुनाह और नकारात्मकता छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह जमीन और आसमान सब उसी का है। मेरे हालात तो सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। अच्छा होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना सत्य की नाव को डगमगाता जरूर है, डूबने नहीं देता। आपकी खुशी अच्छी है, लेकिन किसी की खुशी में आपकी वजह से मदद होना सबसे अच्छी बात है। हमेशा याद रखिए, बरसती बारिश और रोती आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर और दिल नाजुक होते हैं। जिंदगी कदम कदम पर नए इम्तिहान रखती है। एक समय की बात है, एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गांव में जा रहे थे। वहां एक व्यक्ति गालियां देने लगा। सन्यासी चुप रहे, सिर्फ सुनते रहे। जब वह चला गया, शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उसे क्यों कुछ नहीं कहा? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अगर कोई आपको तोहफा देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह तोहफा किसका रह जाएगा? वही उसके पास रहेगा। यही जीवन का रहस्य है, नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश न देने का। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुख कहाँ हैं, लेकिन संत कहते हैं दुख हमारे भीतर है। उन्हें देखने और समझने की क्षमता ही हमें मजबूत बनाती है। युवक एक संत के पास आया और कहा, गुरुदेव, मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। क्या यह दुख हमेशा बढ़ते रहेंगे? संत ने पूछा, दुख कहाँ है? युवक बोला, गुरुदेव, मेरे अंदर। संत ने मुस्कुराते हुए समझाया, दुख का मूल तभी दिखाई देता है जब आप उसे खुद पहचानते हैं, और जो उसे पहचान लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और समझ पाता है। संत ने कहा, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का एक सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर ले चलता हूं। वहां कुछ भी मत बोलना, बस चुपचाप सुनते रहना। फिर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर युवक उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद संत एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में बहुत सारे लोग खड़े थे और बीच में एक चारपाई पर वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। संत को देखते ही सभी ने रास्ता बनाया और संत उसी चारपाई के पास बैठ गए। युवक भी पास बैठ गया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा,
मुझे नहीं पता कि मेरी सांसें कितनी बची हैं। शायद भगवान के घर से कब बुलावा आए, कोई नहीं जानता। मरने से पहले मैं अपने कुछ सवालों के उत्तर जानना चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि आप ही मुझे उनका उत्तर दे सकते हैं। उसने आगे कहा, गुरुदेव, मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। जब मैं बच्चा था तो ना कुछ पाने की फिक्र थी, ना खोने का गम। मन खुला हुआ था और मन में किसी भी चीज की इच्छा नहीं थी। जिस खेल में लग जाते उसी में पूरे दिन बिताते। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लोग मुझसे कहते कि जीवन की दौड़ में आगे बढ़ो। मेरे पिता मुझसे पूछते, तुम पढ़ाई में अपने भाई की तरह क्यों नहीं हो? लोग ताने मारते कि तुम खेल और पढ़ाई में किसी के जैसे नहीं हो। इन तानों और अपेक्षाओं से परेशान होकर मैंने ठाना कि मैं भी अपने लिए कुछ हासिल करूंगा। दिन रात मेहनत की। शुरुआत में बहुत मुश्किल आई, निराशा भी हुई, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे मैंने अपना व्यापार खड़ा किया और सफलता मिलने लगी। जो लोग ताने देते थे अब मेरे पास आने लगे। कुछ समय बाद मेरी शादी रईस परिवार की बेटी से हुई और 2 बेटे भी हुए। जीवन सुखमय लगने लगा, लेकिन फिर अनहोनी हुई। मेरी पत्नी हमेशा के लिए चली गई। यह गहरा सदमा था। मैं कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे ही मुझे हिम्मत देते रहे कि पिताजी, मां नहीं रही, लेकिन हम हमेशा आपके साथ हैं। उनके साथ अपने मन को जोड़ लिया और उनकी खुशी में खुद को खुश पाया। फिर भी जीवन के गहरे सवाल हमेशा बने रहे। मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया? जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? मैं ध्यान करना चाहता था, लेकिन पहले दुखों और परेशानियों को दूर करना चाहता था और इसी बहाने ध्यान कभी नहीं कर पाया। धीरे धीरे उम्र बीत गई और मैं बीमार पड़ गया। अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, बेटे और परिवार ने साथ दिया, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है सबसे प्यारे दिन वही थे जब मैं बच्चा था, बिना चिंता, बिना अपेक्षाओं के। अंत में उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं इस जीवन में सिर्फ कुछ मिनट का मेहमान हूं और मुझे अब जानना है कि मैं किस ओर जाऊं। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे मैं सुकून से मर सकूं? मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली अर्थ समझकर मर सकूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति को अपने बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं होती। वह आजाद होता है, लालसा और अपेक्षाओं से मुक्त। जिस काम में भी लग जाता उसी में मग्न हो जाता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं और कामनाएं बढ़ती जाती हैं। आदमी या तो भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या अतीत के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान को जीना भूल जाता है। देखो, एक छोटे बच्चे को उसके लिए कोई भविष्य और अतीत नहीं होता, केवल वर्तमान होता है और उसी में आनंद होता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, परिवार और भविष्य की योजनाओं में लगा दिया और हमेशा यही सोचा कि पहले जीवन व्यवस्थित करूं, फिर सत्य की खोज करूं, फिर ध्यान करूं। पर यही भूल है, कल कभी नहीं आता। योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है, मन दूसरी योजना बना लेता है। जीवन इसी चक्र में चलता रहता है। संत ने आगे समझाया, अब जब मृत्यु तुम्हारे सामने है, तुम्हें एहसास होता है कि तुम साथ कुछ नहीं ले जा सकते। यही समय था जब तुम सत्य की खोज में लग सकते थे। अब भी सूत्र यही है, जो कुछ भी पाया या खोया वह यहीं छोड़कर जाओ। अपने मन में भाव पैदा करो कि जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और जीवन में जो सार्थक जानना था वह जान लिया। जो लोग इस भाव से खाली होकर मरते हैं, उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वे निर्वाण जैसी स्थिति को आगे जन्मों में प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में पाना या खोना कोई मायने नहीं रखता। सुख दुख सब पीछे रह जाता है। इसी समझ के साथ तुम मन को छोड़ दो और मृत्यु को साक्षात स्वीकार करो। यही मरने की कला है। वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे एहसास हो गया है कि जीवन में जो भी गलतियां हुई, मैंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिया ही नहीं। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जो भी मैं जान सकता था, जान लिया। जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख दुख सब यहीं रह जाता है। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए अपने अंत की ओर बढ़ते हुए शांति प्राप्त की। संत ने युवक से पूछा,
क्या तुम्हें अपने सवालों के उत्तर मिल गए? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सुख और दुख चलते रहते हैं, लेकिन सत्य की खोज भी इसी समय चलती रहनी चाहिए। अब मैं जान गया हूं कि ध्यान की प्रक्रियाएं हमें केवल सचेत और जागरूक करने के लिए हैं। यही जीवन की वास्तविक शिक्षा है। संत ने शिष्य से कहा, ध्यान का असली अभ्यास वर्तमान में रहने के लिए बनाया गया है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति और एकाग्रता के साथ कर सको तो वही ध्यान है। लेकिन हमारा मन अक्सर इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक आसान विधि बताता हूं, जिससे तुम अपना काम भी कर सको और ध्यान भी समझ सको। उन्होंने आगे समझाया, जब भी तुम चलो, बैठो, उठो या खाना खाओ, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो कि सांस किस नाक से आ रही है और किस नाक से जा रही है। तुम सिर्फ साक्षी बन जाओ। शुरुआत में तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा, विचार इधर उधर जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर तुम्हारा ध्यान अपनी सांसों पर वापस आएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार कम होने लगे हैं और तुम्हारे अंदर बस खाली मैदान बचा है। सारे सवाल और उलझने विलीन हो जाती हैं। संत ने कहा, सांस हमेशा वर्तमान में चलती है, ना तो यह अतीत में होती है ना भविष्य में। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, हर काम में तुम्हारा चित्त पूरी तरह लगने लगेगा। शुरुआत वहीं से करो जहां हो, अभी से। अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। यही तुम्हें जीवन में शांति, संतुलन और सफलता देगा। संत ने शिष्यों को समझाया, हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। बेचैन मन कभी भी खुश नहीं रह सकता। भले ही दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे पास हो, लेकिन मन शांत ना हो तो सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन शांत है। वह हर छोटे पल की खुशी को महसूस कर सकता है, हर पल का आनंद ले सकता है। यही जीवन की असली खुशी है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है, लेकिन इस दुनिया में किसके पास शांत मन है? मेरा भी मन शांत नहीं है। मुझे बताइए, मैं अपना मन कैसे शांत कर सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्यान करना ही सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ध्यान से हमारा मन शांत होता है, विचारों की उलझनों से बाहर आता है और जीवन में खुशी आती है। यदि तुम भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो और अपने मन की व्याकुलता से मुक्त होना चाहते हो, तो नियमित ध्यान करना शुरू करो। यह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा और मन को स्थिर बनाएगा। युवक ने संत की बात को माना। उसने उन्हें नमस्कार किया और अपने घर लौट गया, यह संकल्प लेकर कि अब वह ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा और हर पल शांति और संतुलन के साथ जिएगा। युवक घर पहुंचकर पूरी रात ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन वह फिर संत के पास गया और बोला, गुरुवर, आपकी सलाह के अनुसार मैंने ध्यान किया, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है। आपने कहा था कि ध्यान से मन शांत होता है, पर मैं शांति महसूस नहीं कर रहा। संत मुस्कुराए और बोले, ध्यान एक बार का काम नहीं है, ये एक नियमित आध्यात्मिक अभ्यास है। समय के साथ मन धीरे धीरे शांत होता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, इसमें बहुत समय लगेगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जो तुरंत मेरी सोच को शांत कर दे और मैं खुशी खुशी जीना शुरू कर सकूं। संत ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरीका है। उन्होंने आश्रम से एक कटोरा लाया और युवक को दिया। कहा, जाओ और पास की नदी से इस कटोरे में पानी भर लाओ। युवक सोचने लगा, गुरु पागल हैं, ये कटोरा मेरी शांति कैसे ला सकता है? लेकिन पास और कोई विकल्प नहीं था। वह नदी तक गया और पानी भरने लगा, पर जैसे ही कटोरा बाहर आया, पानी छिद्रों से बाहर गिरने लगा। उसने कई बार कोशिश की, पर कटोरा पूरी तरह नहीं भर पाया। हार मानकर वह संत के पास वापस आया और गुस्से में बोला, गुरुवर, यह कटोरा तो छिद्रों वाला है, इसमें पानी कैसे भरा जा सकता है? संत मुस्कुराए और समझाने लगे, बेटा, यह कटोरा तुम्हारे मन जैसा है। तुम्हारा मन भी इसी तरह है। जितना भरने की कोशिश करोगे, उतना बाहर निकल जाएगा। इसे शांत करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला, नियमित ध्यान
योग और प्राणायाम का अभ्यास जो तुम्हारे मन को स्थिर और शांत बनाएगा। दूसरा, संतुलित और नियंत्रित जीवन, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और समय का सही उपयोग तुम्हारे दिमाग को स्थिर रखेगा। गुस्सा, चिंता या प्रेम जैसी भावनाएं भी हमारे भीतर पैदा होती हैं और बाहर निकलती हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें यह छिद्र वाला कटोरा दिया, ताकि तुम समझ सको कि मन को बाहर से भरा नहीं जा सकता, उसे भीतर से शांति और संतुलन के अभ्यास से भरना पड़ता है। युवक ने अपनी गलती समझी। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आपने सच कहा। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था और मुझे इसका पता ही नहीं था। आपकी बातें मेरी आंखें खोल रही हैं। संत ने आगे कहा, बेटा, लगातार ध्यान की प्रैक्टिस से मन की भूख धीरे धीरे शांत होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब मन सभी विचारों से मुक्त हो जाता है। विचार उत्पन्न नहीं होते और जो भी भीतर होते हैं पल भर में गायब हो जाते हैं। तभी मन वास्तव में शांत होता है। तुमने रात भर ध्यान किया और शांति नहीं पाई, यह सामान्य है। अभ्यास के साथ 1 घंटे या पूरा दिन ध्यान कर सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा और हर पल का अनुभव आनंदपूर्ण होगा। संत ने युवक से कहा, ध्यान करने का लाभ एक ही दिन में भी मिलता है। यह तुम्हारे मन को थोड़े समय के लिए शांति देगा, 1 घंटे या कुछ ही पल के लिए। पर जैसे ही यह शांति खत्म होगी, मन फिर बेचैन हो जाएगा और इधर उधर दौड़ने लगेगा। यह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसे भी पोषण चाहिए। जैसे तुम्हें भूख और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी संतुलन और देखभाल की आवश्यकता है। युवक ने बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, मेरी गलती थी। मैं अपने मन को शांत रखूंगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। जब मैं इस खुशी और शांति को पा लूंगा, तब मैं वहीं स्थिर रहूंगा। उसने संत को प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, असली शांति और खुशी हमें बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से खोजनी होती है। अक्सर हम खुशियां बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति और संतोष हमारे अंदर ही है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इससे हमारी ऊर्जा संतुलित होती है, मन स्थिर होता है और जीवन में एकाग्रता आती है। साधना और नियमित ध्यान से हमारी मानसिक ताकत, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य भी बढ़ता है। ध्यान से विचारों पर नियंत्रण होता है और हम जीवन के हर पल का आनंद ले पाते हैं। असली सीख यह है कि मन को शांत करना कोई त्वरित तरीका नहीं है। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। संत ने आगे समझाया, इंसान 2 चीजों में कमजोर होता है, दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। जीवन में कभी परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो। अपने हाथ में जो शक्ति है उसे इस्तेमाल करो। बचपन की मासूमियत और स्वतंत्रता की तरह ही मन को भी स्वतंत्र रखना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं कर पाएगा। संत ने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक इंसान ने भगवान से पूछा कि आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है। भगवान मुस्कुराए और बोले, देखो, आसमान में उड़ते पंछी मेरे प्यार को दर्शाते हैं और पिंजरे में कैद पंछी तुम्हारे प्यार को। तुम तभी शांत और संतुष्ट रहोगे जब अपने मन को पिंजरे में कैद नहीं करोगे, बल्कि उसे स्वतंत्र और नियंत्रित बनाओगे। युवक ने संत की बातों को समझा और अपने जीवन में धैर्य और संतुलन की ओर कदम बढ़ाया। उसने जाना कि खुश रहने की जबरदस्ती मन को और बेचैन करती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे खोने के लिए एक पल ही काफी होता है। यही जीवन की वास्तविक सीख है। मन की शांति, संतोष और आंतरिक स्वतंत्रता ही असली सुख है। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक बन गया है। रिश्ते अक्सर उन्हीं से मधुर रहते हैं जिनसे उसे अधिक लाभ मिलता है। अहंकार उस व्यक्ति को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत से सुख पाता है वह दूसरों की मेहनत का सम्मान भी करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया का समंदर भी तेल की एक बूंद को डूबा नहीं सकता। अगर आपके पास परिवार का प्यार है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपके सिर पर छत है और मेज पर खाना है, तो आप अपने सोच से कहीं ज्यादा अमीर हैं। भले किसी ने ताजमहल ना बनवाया हो,
लेकिन करोड़ों घरों को घर बना रखा है। कभी किसी बद्दुआ से डरना मत, खासकर जो खामोशी से दी गई हो। लेकिन जो शब्दों से दिया गया है उसे बचा जा सकता है। किसी चीज को पाने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, लेकिन सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि परिवार वही है। इंसान असली में अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। सही रिश्ते हमेशा इज्जत और समझ पर टिका होता है। नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज जब खत्म हो जाता है, तब रिश्तों में खटास आती है। याद रखो, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कठोर लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। असली दुख नहीं बढ़ते, बल्कि सहनशीलता कम होने लगती है। समय अपना चेहरा नहीं बदलता, पर यह दिखा देता है कि हर किसी के कितने और कैसे चेहरे हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करें, आलोचना मिले तो गंभीरता से सोचें। बरसात और गर्मी की तरह सुख और शांति भी अस्थायी हैं। मदद करना सीखो, बिना किसी फायदा की उम्मीद के। दिखावे के बिना जीना सीखो, क्योंकि अंधेरा केवल तन से नहीं, मन से आता है।